हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जो स्टॉक ने 1 लाख रुपए को, मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 लाख रुपए को 28 लाख बना दिया है। बिल्कुल मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहूँगा, उससे भी ज़्यादा बना दिए है। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा और साथ साथ बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बताऊँगा। ये बात आपको इसलिए रिमेंबर कर रहा हूँ कि स्टॉक का नाम देखकर बिल्कुल नहीं जाना। स्टॉक का नाम तो मैं आपको कभी बता सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। बस स्टॉक में क्या हो रहा है, एक्चुअल क्या बातें हैं, उसके बारे में समझिए और बाद में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना। यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में और साथ साथ कंपनी के जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी सब कुछ बातें बताऊंगा। कंपनी पर कर्जा कितना है, क्या प्रॉब्लम है कंपनी में, इसके रिलेटेड सब कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, देखिए कंपनी के यहाँ पर रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। रिटर्न देखिए, मैं आपको यहाँ पर बार बार कहता हूँ, कंपनी की रिटर्न देखकर ही आपको समझ में आ जाए कंपनी कितनी शानदार है। अब यहाँ पर रिटर्न की बात करें कंपनी के, तो आपको कितने रिटर्न दिए कंपनी ने आप खुद देख सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरी तरह से बताना चाहूँगा, एक साल में आपको 1 साल में 3000% के रिटर्न मीन्स ये अमाउंट जो बता रहा हूँ, जिस तरीके से कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है, जो कंपनी का यहाँ पर जो प्राइस बढ़ा है, उसके हिसाब से बताना चाहूँगा क्या ज़बरदस्त रिटर्न कमाए लोगों ने। और खाली 1 लाख रुपए जिसने भी इन्वेस्ट किए थे उसको पूछना। और मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त और अच्छी खासी वैल्यूशन पर मैंने भी कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, बट मुझे लगा था रिस्की स्टॉक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही कम क्वांटिटी उठाई थी। ये बात आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, सही बात बताना ज़रूरी है। बड़ेपना करने में कुछ बात नहीं रहती है, सब कुछ बातें क्लियर और साफ बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पर और निकले पर बात करें स्टॉक के बारे में, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात स्टॉक में देख लेना, कंपनी के जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरीके से 6 महीने में 1000% की रिटर्न, इतना आउटस्टैंडिंग रिटर्न स्टॉक ने दिया है। क्या होता है, जो इसके कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे थे उसके हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको बताना चाहूँगा। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं स्टॉक के, उस पर आप फोकस रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कंपनी के जो रिजल्ट रहते हैं उस पर से हमें पता चलता है कि कंपनी आगे कितना अच्छा परफॉर्म करने वाली है। ये बातें हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर स्टॉक के बारे में देखेंगे तो जो यहाँ पर रिटर्न देखेंगे, तो परफॉर्मेंस किस तरीके से कंपनी स्टार्ट की, लगभग 1 साल में, 1 साल में ही टाइम पीरियड में कंपनी ने ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से स्टार्ट की। आप यहाँ पर देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी कंपनी के रिजल्ट पर आ जाते हैं, किस तरह के रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस भी रिजल्ट दिखाऊंगा और साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो हाफ ईयरली भी बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर सितंबर के, जैसे कि आप Q2 के जो रिजल्ट आए हैं और Q1 के रिजल्ट, इसमें आप यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो कंपनी की सेल्स कितनी बढ़ी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 500% से भी ज़्यादा, लगभग हम राउंड फिगर भी पकड़ ले तो 600% से कंपनी की सेल्स बढ़ गई है। इतना बेहतरीन कंपनी परफॉर्म्स करके दिखाया है। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी में ज़रूर अच्छी और बुरी सब कुछ क्या होता है, कंपनी में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, बुरी बातें हो सकती है। इसमें से तो हमने अंडरस्टैंडिंग कर कर देखना होता है कि भाई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हर कंपनी अच्छी होगी या हर कंपनी बुरी होगी बोलकर। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आल्सो ग्रो होते हुए दिख रहा है। अभी आपको कहूँगा जो ये फिगर्स दिख रहे हैं इस पर आप ज़रूर यहाँ पर आपको फोकस करने के लिए कहूँगा, बाद में बताऊँगा एक्चुअल बात। जिन्होंने भी यहाँ पर फोकस किया होगा खाली जो यहाँ पर परसेंटेज पर, तो उन्होंने यहाँ पर क्या नहीं देखा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। कुछ भी यहाँ पर जो सिखाने का टॉपिक है, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा आज और अच्छी खासी बातें बता दूंगा। यहाँ पर देखेंगे 9 मंथली, जैसे कि आप देखेंगे जो क्वार्टरली बेसिस पर होता है, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आपको बताना चाहूँगा 3 मंथ के बाद रिजल्ट लगता है। अब यहाँ पर नेट सेल्स की बात करें यहाँ पर, तो उसमें भी कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई। आप यहाँ पर हर निशान में देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर आएंगे तो देखेंगे, देखिए कंपनी के जो एनुअली जो रिटर्न रहते हैं, में से यहाँ पर जो रिजल्ट रहते हैं उसके बारे में, तो कंपनी ने पूरे साल की बात करें तो परफॉर्मेंस में कोई भी खराबी नहीं की है। आप यहाँ पर ईयर बेसिस पे बात करें तो कंपनी की सेल्स भी 28% से ग्रो होती हुई दिख रही है। और साथ साथ बात करें नेट प्रॉफिट की, ये दोनों भी चीज़ें ग्रो होती है, अच्छी खासी दिख रही है। अब यहाँ पर आ जाते कंपनी के बारे में बात करें, बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस नज़र आता है। यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी ने कैश फ्लो में ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके देखा है। आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता ही दूंगा और साथ साथ कंपनी से अच्छी और बुरी बातें बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर एक बात याद रखना, जो भी बातें बता रहा हूँ उसको लिसन करना। ये बात लिसन करने के लिए इसलिए कहीं नहीं पड़ती कि लोग यहाँ पर खाली नाम देखने के लिए आते हैं स्टॉक का, रिटर्न दिख गया, नाम दिख गया, कर दो इन्वेस्ट। ऐसा कर कर बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा खो रहे हैं। मैं आपको ये बार बार समझाना चाहता हूँ। आज ही कुछ लोगों के कमेंट रहा कि सर हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, हमारे 20,000 हो गए। कुछ ऐसे इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा कि हमने सर विशाल फैब्रिक जैसे स्टॉक में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे और हमारे अभी के जो अमाउंट है बहुत ही कम बन चुकी है। तो यही बात बताना चाहूँगा, कुछ भी स्टॉक और कोई भी स्टॉक ऐसा इन्वेस्ट करने के लिए लालच में मत आइए, स्टॉक के बारे में जानिए ज़रूर। अब यहाँ पर स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ
तो इस स्टॉक का आप यहाँ पर बिल्कुल कैश फ्लो देख लेना। कैश फ्लो कैसा है कंपनी का, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है। ये बात आप देखेंगे तो आपको सब कुछ चीज़ें अभी तक की दिखाई वाली बहुत अच्छी लगी होगी और आपको स्टॉक बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि हमने इन्वेस्ट करे तो बहुत पैसा मिला होता। अब यहाँ पर दिखाना चाहूँगा स्टॉक में कुछ यहाँ पर जो इम्पैक्ट और आगे जाकर परफॉर्म कर सकता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का पिछले ईयर से 2019 तक परफॉर्मेंस बहुत राइट और अच्छे वे में था, बट अभी की बात करें तो थोड़ी यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल किसके पास है, तो कंपनी के आपको यहाँ पर दिख जाएगा नॉन इंस्टीट्यूशंस। नॉन इंस्टीट्यूशंस होते कौन है मैं आपको समझाना चाहूँगा। नॉन इंस्टीट्यूशन मीन्स यहाँ पर पब्लिक की तरह है। पब्लिक क्यों? क्योंकि देखिए पब्लिक के पास ही कंट्रोल है। इस कंपनी के प्रमोटर का जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो उनके पास बहुत ही कम और यहाँ पर अच्छा खासा ही स्टेक नज़र आता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टेक पब्लिक के पास कितना है और यहाँ पर प्रमोटर के पास कितना है। तो यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आपको कहूँगा प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, यहाँ पर देख सकते हैं 46% का। और यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखेंगे नॉन इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक है उनके पास कितना है 52%। मीन्स प्रमोटर से ज़्यादा किसके पास स्टेक है? पब्लिक के पास। अभी आ जाते हैं स्टॉक से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टॉक का जो नाम और जो वैल्यूएशन और स्टॉक का जो यहाँ पर मार्केट कैप उसके बारे में बात करेंगे। बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक का जो बिजनेस है बहुत ही शानदार और बढ़िया है। कंपनी खराब है बोलकर हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। कंपनी की बिल्कुल अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत राइट और अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल परफॉर्मेंस में भी और कंपनी के बिजनेस में भी दो राय नहीं कि खराब है बोलकर हम बोल सके। अब यहाँ पर इसका 50 लो और आपको यहाँ पर हाई बताना चाहूँगा। खास कर ये 4 रुपये के लेवल पर मैंने यहाँ पर 6 रुपये के लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो चुकी है, बहुत सारा पैसा भी बन रहा है और मैंने भी बना दिया है। खास कर ये स्टॉक में आप देखेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर 50 के हाई पर नजर डालिए। 4 रुपये का जो स्टॉक था वो कितने पर जा चुका है? यहाँ पर 133 पर। तो इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन हो गई और मुझे भी नहीं लगा था कि मैं आपको कहूँगा कि स्टॉक बहुत राइट वे में जाएगा बोलकर। मैंने खाली केमिकल बिजनेस था और मुझे लगा कि केमिकल और फार्मास्यूटिकल दोनों भी बिजनेस अच्छे लग रहे हैं। कुछ यहाँ पर जैसे कि ट्राइडेंट कंपनी उस तरीके के स्टॉक में भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, ऐसे स्टॉक में मैंने पैसे लगा दिए थे। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक में तो आपको बताना चाहूँगा मार्केट कैप के हिसाब से बात करें कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही माइक्रो कैप, मैं आपको कहूँगा माइक्रो कैप कंपनी बोलेंगे तो चलेगा। यहाँ पर 216 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और कर्जे की बात करें तो 1,19,00,000 का इस कंपनी पर कर्जा भी नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग मैंने आपको दिखा दी पहले भी और अभी बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर उतना कुछ ज़्यादा नहीं दिखता। आरओसी बात करें तो इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा नजर आता है, 15 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस पर भी कभी यहाँ पर फोकस करते जाना आप। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिन के बाद अर्निंग पर शेयर ये चीज़ क्या होती है और इसका इम्पैक्ट और इसका यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में बात जरूर करूँगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस की या कंपनी के यहाँ पर कंपैरिजन करके तो कंपनी 6 नंबर पर आती है अपने बिजनेस में वैल्यूएशन की हिसाब से बात करें। और यहाँ पर कोई शेयर गिरवी रखे क्या वो भी दिखाना चाहूँगा। कोई भी शेयर कंपनी ने अभी तक गिरवी रखे वाला नज़र नहीं आता। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी जो दिख रहे हैं डेप के बारे में या इक्विटी के बारे में यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। अब यहाँ पर जो कंपनी में स्ट्रेंथ की बातें करें या लिमिटेशन की, स्ट्रेंथ यहाँ पर कुछ अच्छी भी नज़र आती है कंपनी में, कुछ लिमिटेशन भी कुछ नज़र आती है। तो आपको कहूँगा वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो इसका पी रेशो बहुत ही हाई हो चुका है। हाई का मतलब है कि उन्होंने लिमिट ही तोड़ दी है, बहुत ही ऊपर जा चुका है। आप यहाँ पर पी रेशो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 142 पर पी रेशो चल गया है। इतना ज़बरदस्त और इतना ऊपर पी रेशो जाने का मतलब है कि स्टॉक में गिरावट जरूर बनने वाली है, ये बात आप समझ कर ही चले ना। खास कर आप यहाँ पर मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा क्या होता है। लोग बोलेंगे सर आपने बताया नहीं कि पैसे बने कि नहीं। तो देखिए 4 रुपये का स्टॉक था, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा देखिए 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद ये आपको कैलकुलेशन इसलिए दिखाना है कि आपको समझ में आ जाए कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ज़रूर कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पर 4 रुपये का स्टॉक ले लिए, जान दीजिए मैं आपको कहूँगा कि 6 रुपये के हिसाब से 6 रुपये के हिसाब से बता दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कितने आपको 16,666 क्वांटिटी मिल जाती है। आप यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, मैं आपको बताना चाहूँगा कितने से, अभी की जो प्राइस है उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं आपको बताना चाहूँगा कितने रुपए बन गए। तो यहाँ पर 22 लाख रुपए बन गए, 22,33,000 रुपये बन गए। तो ये 1 लाख के इतने पैसे बन रहे थे। आपको समझा रहा हूँ कि इतना वेल्थ क्रिएशन हो जाता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दे देते कुछ स्टॉक। क्या होता है स्टॉक में और कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं आपको कहूँगा जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी सही नहीं जाते। इसलिए तो कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे कुछ स्टॉक भी रखना पड़ेंगे जो नहीं चलेंगे तो भी आपको कुछ गम ना हो, मीन्स यहाँ पर आपको परेशानी ना हो। और कुछ स्टॉक ऐसे भी रखने चाहिए जो यहाँ पर
बिल्कुल चल सकते हैं और उनमें गारंटी हो। तो ये आ जाते हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। और जो प्रूफ दिखा रहा था मैं आपको प्रूफ आगे भी दिखाऊंगा, कंपनी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस और सब कुछ बातें ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो लिसन करना चाहते हैं लोग आते हैं ना, उनको बिल्कुल यहाँ पर सीखने को और समझने को मिल जाएगा। अब एक बार कंपनी की रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में नाम बायोफिल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का यहाँ पर रिजल्ट है। और यहाँ पर आप मंथली रिजल्ट देखेंगे, मीन्स यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी ने क्या आउटस्टैंडिंग और बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया, आपको यहाँ पर नजर आएगा। खास करके देखिए जो टोटल कंपनी की जो रेवेन्यू है उसके बारे में बात करूँगा। देखिए टोटल जो रेवेन्यू आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर टोटल जो रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा 293 जो यहाँ पर करोड़ था वो बढ़कर कितना हो चुका है, ये फिगर्स आपको बता भी दूंगा। सॉरी यहाँ पर फिगर से लैक्स में है, ये बताना भूल गया था मैं आपको। तो फिगर्स देखेंगे तो अच्छे खासे कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पर आप देखेंगे 293 लाख से बढ़कर कंपनी का 1616 लैक्स हो चुका है। कंपनी का जो यहाँ पर टोटल यहाँ पर रेवेन्यू था बढ़ चुका है। कंपनी ने यहाँ पर खास कर जो कंपनी का केमिकल और जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जो बिजनेस है उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया कराया है। खाली जो कंपनी का जो अदर इनकम था उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। जो एक्चुअल बिजनेस है उससे कंपनी ने कमाई बहुत अच्छी और बढ़िया तरीके से करके दिखाई है। अब यहाँ पर जो प्रूफ के साथ दिखाना था मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक। और मैं आपको ये बता रहा क्यों कि कुछ दिन के बाद ऐसे बढ़िया और बहुत अच्छा से स्टॉक मैं बताने की कोशिश करूँगा। खाली आप यहाँ पर आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनते जाइए, यही बात मेरी रहेगी हर बार। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 रुपये का जो स्टॉक था 126 के भाव से बताया उन्होंने। यहाँ पर देखिए 1 लाख इन्वेस्ट कर देते तो अभी की जो 28 लाख रुपये हो जाते तब के हिसाब से बात करें, 4 रुपये के हिसाब से पकड़ेंगे तो। मैंने खाली 6 रुपये का इसलिए पकड़ा था क्योंकि 6 रुपये के हिसाब से मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर और आ जाते स्टॉक के बारे में बात करें, प्राइस के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर अपर सर्किट लग रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें अभी खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है, ये बात आप समझ जाना। इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा, ये लोअर सर्किट बिल्कुल लगा देगा। और मैं भी यहाँ पर एग्जिट कर निकलने वाला हूँ, ये बात आपको समझा रहा हूँ। क्या होता है आपको जो प्रूफ और रियलिटी ये बात बताना ज़रूरी है। कुछ भी मुझे यहाँ पर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा इसकी बात नहीं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ खाली कि ये बात समझ जाना कि स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना। और जो आपकी अपर सर्किट लगा है इसका मतलब है कि लोअर सर्किट ज़रूर लगेगा और इसमें ऑपरेटर अल्सो एक्टिव हो सकते हैं, इसका बात आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।